everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस तरह से है. सो हम देखेंगे, हर एक डिटेल्स हम बताएंगे. जो मैंने डेस्टाइन पार्टनर का रीडिंग दिया है वो इस वीडियो के जो है आई बटन पे जा रहा होगा. सो प्लीज़ देख लीजिएगा. रिक्वेस्ट था इसलिए मैंने दे दिया था. सो आपको वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएंगे. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो ज़रूर आने वाले हैं उनके लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. वी डू हैव फर्स्ट कार्ड एज द 4 of Wands, दैट इज़ द 4 of Staff. ओके, यहाँ पे है सन ऑफ कॉइन्स. ऑलराइट, वी डू हैव द डेथ कार्ड. अच्छा, वी डू हैव द वाली. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल है. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 of Swords. ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है. एक्वेरियस है. वी डू हैव कैंसर साइन. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 13 ओके, 4th डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उनका. अप्रैल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को 444 दिख सकता है. अच्छा, ये इंसान को आप कहाँ पे मिल सकते हैं? कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस चल रहा हो, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो, जैसे फेस्टिवल के समय पे बहुत कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, डांस, ठीक है, एनी टाइप ऑफ यू नो कंसर्ट या सिंगिंग, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन जहाँ पे चलते रहता है कुछ ना कुछ. ठीक है, जैसे डांडिया, ये सब चल रहा है, उस दौरान आप मिल सकते हैं. कोई भी बढ़िया, ठीक है, यू नो ओकेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल वेडिंग या किसी का सेलिब्रेशन है, किसी ने घर खरीदा है, सो हाउस वार्मिंग सेरेमनी, एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इंसान जो है, लोगों को बेसिकली क्या है ना, मैक्सिमम लोगों को क्या है, दे हैव ऑलवेज द शॉर्ट टर्म गोल्स. ठीक है, ये इस इंसान का ना बहुत लॉन्ग टर्म गोल है. यहाँ पे इंसान भले ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घोड़ा है, ठीक है, द हॉर्स इज ईटिंग द ग्रेन्स, बट इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसका माइंड ना बहुत ज़्यादा लिबरल है. दे ऑलवेज थिंक अबाउट ना कि चलो हम जो है ना फ्यूचर में और भी बढ़िया करेंगे, इतना ज़्यादा हम जो है कमाएंगे पैसा कि लोगों को भी हम शेयर कर सके, लोगों का भी वेलफेयर कर सके. इवन एनिमल वेलफेयर के लिए भी ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा डोनेट करते हो या सोचते हो या करते हो उनके लिए. सो ये इंसान का जो है ना एकदम बोल सकते हो, दे आर नेवर इकोनॉमिकल, एकदम इन माइंडेड नहीं है. अगर उनके हिस्से में एज कंपेयर टू अदर्स अगर कम भी आ जाए तभी भी इनका कोई शिकायत नहीं होगा क्योंकि इस इंसान का जो मेन लक्ष्य है या एम्बिशन है, यू नो, इज़ टू यू नो कॉन्कर एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी. जीतना इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है. ठीक है, इनको पता है कि हार जीत होता ही रहता है, लेकिन यू नो टू हैव द स्टेबिलिटी इन लाइफ. अगर ये एक स्टूडेंट है, अगर ये एक टीनेजर है, तो इनका एक उद्देश्य ज़रूर है कि चलो हम ऐसा काम करेंगे जो परमानेंट होगा, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा, हमारा फैमिली भी बहुत हंसी खुशी रह जाएंगे. ठीक है, अगर ये कुछ नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग इनके लिए बहुत मायने रखता है. सो ये सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर इनके लाइफ पाथ में, सोल जर्नी में पीछे मुड़कर नहीं देखना है इनको, क्योंकि उनको पता है पीछे मुड़कर कोई भी वहाँ पे नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता. लोग आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में और ये उससे 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं. दे हैव दैट करेज. करेज होना बहुत बड़ा बात है.
फियर्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इनके पास बहुत कुछ सुविधा होते हुए भी अगर अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी चलेगा तो भी दोनों को वो हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। दे कैन कंट्रोल देयर माइंड, दे कैन कंट्रोल देयर हार्ट, बोथ ऑफ देम, ठीक है। अगर उनको लगे कि किसी हेल्पलेस को जो है ना, जो जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, अगर उनको हेल्प करना है तो, और ऑफिस की जगह पे भी पॉलिटिक्स खेलना है तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। सो ये एक इंसान ऐसे हैं जो अपने एनिमीज़ को भी, जो अपने शत्रु को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंस्पिरेशनल सोर्स है ये इंसान। ये इंसान अपने लाइफ में, अगर यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं है, भले ही बहुत सारे लोग मिलके इसको खेल रहे हैं, देयर इज़ अ हेल्दी कंपटीशन बिकॉज इट्स अ गोल्फ, ठीक है। और गोल्फ में इस तरह से ही होता है। सो दे आर नॉट एंग्री, यहाँ पे सब लोग जो है ना, उनका जो है ना क्रोध नहीं है, पर उनके अंदर वो एक फायर है कि सब लोग यहाँ पे मिलके खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इट इज़ अ हेल्दी कंपटीशन, इट इज़ नॉट लाइक रिवेंज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान अपने टीम मेंबर्स को, अगर ये एक लीडर है, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि सब लोग मिल के जो है काम करो, लेकिन आपस में मत लड़ो। अगर आपस में लड़ रहे हो तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंपनी का जो एक फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है। सो दे ऑलवेज डज चीयर अप देयर टीम मेंबर्स। ये इंसान को फुर्सत मिलता है तब भी इस इंसान रेस्ट लेते हैं, अदरवाइज दे ऑलवेज वर्क हार्ड। इवन इनको जब नींद आती है ना तो बहुत ज़्यादा गहरा, बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज दे गेट वेरी लेस आवर्स ऑफ स्लीप। हो सकता है कि इनको रात के समय पे बहुत ज़्यादा काम आता है और सुबह जितना होगा नींद, बस दैट्स इट। हो सकता है इस इंसान को आप उस दौरान मिलो जब आप कोई वेकेशन में हो, या आप कहीं पे गए हो फॉर स्पा, फॉर थेरेपी, फॉर समथिंग लाइक दैट, या आप रिलैक्स कर रहे होंगे उस दौरान, एंड देन मे बी सी बीच, एनीवेयर। सो यहाँ से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। सो हु इज़ दिस पर्सन? सो हु इज़ दिस person? Page of Wands, we do have, यहाँ पे है 4 of Athens, we do have 3 of Wands, we do have 5 of Athens, 8 of Wands, और यहाँ पे है 8 of Pentacles, King of Wands. So they are the most effective leader, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आग जो है क्रिएटिविटी का काम कर रहा है, यहाँ पे आग किसी को झुलस नहीं रहा है। इनकी जो क्रोध है, इनके जो टेम्पर है, दैट दे आर नॉट यूजिंग इन दैट मैनर, ठीक है। लोगों के अंदर गुस्सा जो होता है वो भड़क जाते हैं, अपने कलीग्स, अपने जूनियर्स, अपने बॉस, उनके सामने जो है आ जाता है। बट ये इंसान जो है उसको कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करते हुए लोगों से काम अच्छे से मैनेज करवा सकते हैं। दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल, लाइक दे आर सो क्रिएटिव कि ऑर्डिनरी टास्क भी कहीं ना कहीं पे ये इंसान इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं। और ये इंसान जो है बहुत इस तरह से है कि इनके अंडर जो भी रहेंगे ना उनको वो सिखाएंगे, हेल्प करेंगे, स्टोरीज डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को एग्जाम्पल सेट करेंगे। दे कैन बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देके, केस स्टडीज़ देके, पजल्स देके लोगों को काम करने में और मोटिवेट करेंगे। ग्रुप मीटिंग्स करेंगे ताकि लोगों का भी डिसीजन वो जान पाए, लोगों का ओपिनियन ले पाए। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकृति का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके अंडर कोई ऐसे इंसान है जो इनका उम्र ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका एक्सपीरियंस लेंगे। और अगर इनके नीचे बहुत कम यंग पर्सन इज़ वर्किंग तो उनका एनर्जी यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से ये काम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे इंसान रेस्ट्रिक्शन करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन उतना पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
बस बाहर का काम बाहर ही निपटा के आओ, ठीक है, उस तरह से। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दे आर एंगेज्ड इन ओवरसीज़ में भी हो सकता है, ओवरसीज़ ट्रेड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर करोगे तो आपको शायद बिल जो है वो अगर मिसिंग हो गया तो कहीं ना कहीं पे बहुत लोचा हो सकता है। सो दे ऑलवेज हैंडल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, स्पेशली अगर ये इंसान आउटसोर्स कर रहे हैं, अगर ये इंसान ओवरसीज से, ठीक है, कुछ लेना देना है इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ठीक है, इनको जाना पड़ सकता है बाहर, तो उस तरह से मुझे दिखाई देता है। दे मे ट्रैवल बाई फ्लाइट्स और दे मे ट्रैवल बाई बिजनेस क्लास। लग्जरी ट्रैवल ये करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर सेफ, ठीक है, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खुद का गाड़ी लेके ये चले जाएंगे। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर एंड पेशेंट ऑल्सो। ये इंसान ऐसे ही आसानी से इनको कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता। लोग अगर इनके अंडर काम कर रहे हैं, अगर इनको कुछ उनको समझाना भी है तो उनके अंदर स्किल होने चाहिए, तभी जाके वो इनके करीब आ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ये इनको बोल देंगे कि अगर आपका काम अच्छा है तो ही हम लेंगे, अदरवाइज़ यू आर नॉट, यू कैन नॉट वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, उस तरह से, बिकॉज दे आर लाइक दैट बॉसी एटीट्यूड। बट क्या होता है ना, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू नीड टू बी लाइक दिस, उस तरह से दिख रहा है। ये खुद भी परफेक्शन से काम करते हैं, लोगों से उम्मीद भी रखते हैं कि वो भी परफेक्शन के साथ काम करे। बॉटम ऑन द डेक वी डू हैव द विच इज़ द मैजिशियन कार्ड, जहाँ पे एक लोगों के ऊपर इस तरह से आस्था है लोगों का उनके ऊपर कि वो जो भी काम करते हैं ना सच है, अगर वो थोड़ा सा गलती भी करे तो वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़ के वजह से ऐसा होता है कि इधर तो इनके पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है, या दे कैन दे डू इट ओके बाय देयर ओन टैलेंट, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग टैलेंट्स है ही। सो उसी टैलेंट का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना कोई उनसे सीखे। अगर इनको कुछ जो है सेल करना है, सो दे कैन मैनिपुलेट ऑल्सो एंड दे विल डू इट, बट दे विल डू इट फॉर डेफिनेट, ठीक है, उस तरह से। तो हम जाके देख लेते हैं उनका जो है इनिशियल्स किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देयर फेवरेट कलर कैन बी वाइट, कैन बी लाइक टर्कोइज ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है। ये इंसान जो है आपसे काफ़ी सीनियर हो सकते हैं अगर मेल है तो, ओके। अगर फीमेल है सो दे कैन हैव शॉर्ट हेयर और शोल्डर लेंथ हेयर, और दे कैन बी लाइक एवरेज हाइट। और अगर मेल है तो देयर हाइट इज़ मच, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा हाइट दिखाई देता है, और कम उम्र में ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने कर लिया है। सो JEWR, सो यू कैन बी जूनियर देन देम, ओके। 2 can be important number, okay. ZH, okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and